मैंने तो पहले ही कहा था, शिवा भाई का महत्व इस कहानी में इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि वो जो कर रहा है वो बदला नहीं, माँ से किया एक वादा है। शिवा, माँ मुझे माफ कर दे माँ, मैं वादा पूरा नहीं कर सका। नहीं माफी नहीं बेटा, तुझे वादा पूरा करना है, जो रास्ता तूने चुना है उस पे अंतिम तक चलना है। हाँ माँ। ये क्या रास्ता मैडम? शिवा भाई ये सब क्या कह रहे हैं? देखने से तो लगता है कोई अतीत का कैरेक्टर है, शायद इसलिए तुम्हारे भाई की इतनी स्पीड हीलिंग करता है। क्या मतलब है? आपकी बातों का क्या मतलब है? देखो मेरा मतलब है कोई बात, ये काम है अतीत का जो तुम्हारा भाई भूल नहीं पा रहा है और शायद उसी काम को पूरा करने के लिए इतनी स्पीड से ठीक होता जा रहा है। अब तुम कैसे समझते शिवा भाई के हालात को, जब अपनों ने ही छोड़ दिया था उनका साथ को, भूल नहीं पा रहे थे वो चाहते भी इस बात को। रोलेक्स, तो ये सब रोलेक्स के लालच के नतीजे है ना? हाँ, पर उसका लालच अभी खत्म कहाँ हुआ है? उसे लगता है कि उसने शिवा भाई को मार दिया है, इसलिए वो फिर से अपने साम्राज्य की शुरुआत कर रहा होगा। फिर से? हाँ, क्योंकि रोलेक्स रुकने वाले में से नहीं है, उसे जो सही लगता है उसके लिए वही सही है। तुझे क्या लग रहा था मैक्स, हमें पता नहीं चलेगा? हमें सब पता है, तूने उस शिवा का साथ दिया ना। रंगारी, बोलिए सर। ये वो स्थान है जहाँ हर कोई एक दूसरे से अनजान है। रोलेक्स का साम्राज्य कोई घर नहीं, ये पूरा शमशान है। यही लोग हैं सर जिन्होंने शिवा के कहने पे आपसे झूठ बोला था। गद्दार है साले। क्यों बे इंस्पेक्टर, तुझे कमिश्नर मैंने ही बनाया था ना, फिर ये कुत्तों वाली हरकत मेरे साथ क्यों? सर वो हम डर गए थे सर, और शिवा ने हमको जान से मारने की धमकी दी थी, हम डर गए थे सर, माफ कर दीजिए। रोलेक्स सर, ये कमिश्नर दोगला है साला, वक्त आने पे कभी भी पलट जाता है। दोगलों से तो फिर भी सावधान रहा जा सकता है, पर तेरी क्या मजबूरी थी मैक्स, तूने क्यों अपने दुश्मन से हाथ मिला लिया? इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ 20 बेट के बारे में, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्पोर्ट कैसीनो है। आप यहाँ पर मल्टीपल गेम्स के ऊपर दाव लगा सकते हो, 30 से भी ज्यादा गेम सहित कैसीनो, अंदर बाहर और पोकर में भी आप लकी विनर बन सकते हो। इसमें विड्रॉल और डिपॉजिट करना भी बहुत आसान है, आप अपने यूपीआई बैंक ट्रांसफर से इजीली कर सकते हो। आपको यहाँ पर 24 घंटे लाइव कस्टमर सपोर्ट सर्विस भी मिलता है। साथ ही इसमें आपको किसी भी प्रोमो कोड की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रजिस्टर करना है, 9000 तक बोनस मिलेगा। है ना मजेदार? तो देरी किस बात की है, जाकर अब भी डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। बोल बे, अब क्या हुआ? भाई वो शिवा जिंदा है भाई। सुबह सुबह नशा कर लिया है क्या बे? क्या बकवास कर रहे हैं? नहीं भाई, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, वो साला शिवा जिंदा है और इस वक्त नेक्स्ट हॉस्पिटल में है। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या करना है। सर, रोलेक्स सर, सर वो शिवा जिंदा है सर। जिंदा है? क्या बकवास कर रहे हैं रंगारी? हाँ सर, लगता है फिर बच गया साला। तो फिर पता कर रंगारी, कहाँ है वो? उसे मैं खुद मारूंगा अपने हाथ से। नहीं सर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सुना है हॉस्पिटल में एडमिट है साला, लोकेशन मालूम है हमें, हम उठा लाएंगे उसे। वैसे भी बाहर मामला ठीक नहीं है, आपका जाना ठीक नहीं होगा सर। तो फिर ठीक है रंगारी, जा उठा लाओ उसे, और हाँ, उसकी मुंह बोली बहन को लाना मत भूलना। रंगारी को शिवा के बारे में मालूम है, इसलिए वो खुद नेक्स्ट नहीं जाएगा, पर जाना जरूरी है, इसलिए कोई तो जाएगा। अब आगे क्या होगा सन्नी भाई? अगर रोलेक्स को शिवा भाई के बारे में पता चल गया तो? रोलेक्स को पता न चले इसलिए तो हम शिवा भाई को यहाँ लेकर आए हैं। नेक्स्ट किसी के अंदर नहीं आता, सलार की हुकूमत चलती है, पर वो एक लिमिट एरिया तक है, इसलिए शिवा भाई यहाँ सुरक्षित है। ये सुनो। हाँ मैम, कहिए। भाई ठीक तो है ना? उन्हें होश तो आने लगा है, पर अब भी उनकी हालत खराब है, जेक वो अब भी ताजे है, कुछ दवाइयों की जरूरत है जो अभी नेक्स्ट में खत्म हो चुकी है, तुम्हें बरमूडा से लाना होगा। ठीक है मैडम, हम ले आएंगे। हाँ तो जल्दी कीजिए, जल्दी ले आइए। भाई हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ, आओ। अरे नहीं भाई, यहाँ भी तो किसी का होना जरूरी है ना। अरे नहीं सन्नी भाई, तुम हमारी बात नहीं समझ रहे हो, बरमूडा में चेकिंग चल रही है, इसलिए हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। ठीक है भाई, पर हमें जल्दी वापस आना भी होगा। बेटा हम थोड़ी देर में होकर आते हैं, तब तक आप अपने भैया का ध्यान रखिए और दवाइयों के आते हमें बुला लीजिएगा। कहते हैं पैसों के सामने अच्छे का नियत ढल जाता है, डॉक्टर मैडम के साथ भी कुछ ऐसे ही था। रोलेक्स तक शिवा की जानकारी पहुंचाने वाली भी वही थी। अरे ये कैसी आवाज थी? लगता है सन्नी भैया दवाइयां लेकर आ गए। अरे ये क्या? कौन है?
हम बाराती हैं मैडम, उस शिवा की बारात ले जाने आए हैं, बुलाओ उसे बाहर। नहीं देखिए, आप जो कह रहे हैं मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज चले जाइए, भैया की तबीयत इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम उसके चाहने वाले थोड़ी ना मैडम, जो उसके सेहत का ध्यान रखेंगे। लेने आए हैं, लेकर जाएंगे, और अगर इज्जत से नहीं जाएगा तो मार कर ले जाएंगे। उठ शिवा, उठ, अब तुझे उठना होगा, बहुत हो गया ये बेहोशी का नींद, अब इसे टूटना होगा, उठ शिवा उठ। बुला के लाओ शिवा को बाहर, वरना उसके साथ साथ तू भी मरेगी आज। ये वही बिगड़ता वक्त है जिसमें बहता सबका रक्त है। ना समझ है, शिवा को लेने आए हैं, पर जानते नहीं कि शिवा का कानून बहुत सख्त है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी लड़की, अब हमें ही अंदर जाना होगा। उस शिवा को बाहर लाना होगा। कहते हैं शिवा है, इतनी आसानी से नहीं आएगा, और जब आएगा तो तुम्हारे बोलने पे भी नहीं जाएगा। वाह, तेरा खास तुझमें तेरा एटीट्यूड है, तू एकदम गजब डूड है, पर क्या करे, रोलेक्स तो मेरे रूड है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे कितने ही हैं जो शिवा के तेज से है मरता। हाँ, पर इस बार तो पासा तुझ पे भारी है शिवा, क्योंकि मेरे कुछ लोगों का निशाना सिर्फ तुझ पे नहीं, तेरी बहन पर भी है। अगर तूने होशियारी दिखाई ना तो तुझसे पहले तेरी बहन मरेगी। अगर तुझे सच में ऐसा लगता है ना तो तू गलत है, क्योंकि ये रोलेक्स की नहीं शिवा की तलब है। अबे ये क्या था? ये क्या किया तूने? अरे नहीं, अबे ये क्या कमबख्त, उसकी बहन कहाँ भाग रही है? जाओ पकड़ो उसे जाने दे, मैं तेरे साथ हूँ। तुझे मैं चाहिए ना? गलत, भाई को सिर्फ तू नहीं वो लड़की भी चाहिए, और उस लड़की को तो मैं किसी भी हाल में पा के रहूंगा। आप जाइए बॉस, साले को हम देख लेंगे, अगर हिला तो साले की खोपड़ी फोड़ देंगे। सुना ना, हिलने की कोशिश ही मत करना शिवा। बेलाली, तू आ मेरे साथ। अब भी मौका है, हट जाओ। तुम किसी और के लिए काम कर रहे हो, बेवजह किसी और के लिए मर रहे हो। अबे तेरी बातों में हम नहीं आने वाले, तुझे किसी भी हाल में छोड़ के नहीं जाने वाले जब तक बॉस नहीं आ जाते। तो फिर मरो। अरे ये क्या? अरे बाप रे, कौन भैया, तुम तो गजब ड्राइवर हो। अरे नहीं भैया, ब्रेक तो आप लगाए हो। वो देखो साला बदमाश को, चलो धर लेते हैं साले को। कैसे हो सेवा भैया? बहुत समय बाद आपको देख के अच्छा लगा, पर तुम लोग की खुशी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, तुम मरेगा, क्योंकि अब तक तेरी बहन पकड़ी गई होगी शिवा। अब ओए रुक, भागती कहाँ है? रुक जा साले, रुक जा। बस बहुत भागी लड़की तू, अब और नहीं, चुपचाप गाड़ी में बैठ जा, वरना मार डालेंगे तुझे। मैं बैठी हूँ। हाँ, ये हुई ना बात, चलो पॉर्गेटी ले चलो इसे। तेरी बहन तो पकड़ी गई होगी, अब तू भी मरेगा। मौत का डर नहीं है मुझे, तू बता, तेरा बाप बचाने आएगा क्या तुझे? गोगा भाई छोड़ेंगे नहीं तुझे छोड़ेंगे नहीं शिवा, तू मरेगा। ठीक है भाई, कितना जल्दी काहे के लिए बजा दिए? कोई बात नहीं, ये सिर्फ प्यादा है, इसे कुछ नहीं पता, और जो इसे पता था वो इसने बता दिया। क्या बताया भाई? हम तो नहीं सुने। गोगा, जो कि पॉर्गेटरी का एक जाना माना किडनैपर है, या तो रोलेक्स के पैसों के लिए या तो रोलेक्स के डर के लिए ये काम किया है उसने। तो फिर अब भाई अब क्या करोगे? वो लोग तो लक्ष्मी बहन को भी उठा कर ले गए ना? हाँ, पर लेकर जाएंगे कहाँ? उनकी मंजिल पॉर्गेटरी ही है, और अब हमारी भी। एक टाइम पे शिवा ने पॉर्गेटरी पे रूल किया है, इसलिए वो पॉर्गेटरी का चप्पा चप्पा जानता था। गोगा उसके लिए मुसीबत नहीं था, समस्या रोलेक्स था, और वक्त कम था। मुझे क्यों लेकर आए हो? मुझे जाने दो, मुझे लेकर जाने से तुम्हारा क्या फायदा होगा? फायदा तो तुझसे हमारा भी बहुत है, पर हैरान तो हम भी हैं, क्योंकि रोलेक्स सर ने पहली बार पैसों के अलावा किसी और कदम बढ़ाया है। हमको भी कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई, आखिर ये लड़की का क्या करेंगे वो? अबे कुछ भी करे, हमको उससे कहा इस लड़की को रंगारी को सौंपना है और पैसा उठा लेना है, बात खत्म। लो भाई, नाम लिया और रंगारी आ भी गया। कहा हो रंगारी, आने में बहुत ही देर लगा दिए। वैसे ठुक बात तो बताओ, रोलेक्स सर को ये लड़की की क्या जरूरत आन पड़ी? तुम नहीं समझोगे बेगोगा,
तू रुपका इक्का है ही लड़की, सिर्फ शिवा की नहीं, रोलेक्स सर की भी बहन है ही लड़की। ऐसा है तो लेकर जाओ, और हाँ, रोलेक्स सर को हमारा सलाम देना और पैसा ध्यान से भिजवा देना। मैंने पहले ही कहा था कि इस कहानी में वक्त कम है। शिवा के आने से पहले रंगारी आ गया, लेकिन फिर भी गोगा काम का था, क्योंकि गोगा को रोलेक्स का लोकेशन पता था। हैरान मत हो गोगा, मैं हूँ। देख, इस बार मैं मजबूर नहीं और तू मुझसे दूर नहीं। जितना पूछूं बस उतना ही बोलना, एकदम सच, वरना तू कट। गलत फहमी में है शिवा तू, तुझे पता नहीं तू किससे टकराने जा रहा है। रोलेक्स अब सिर्फ कोई नाम नहीं, ब्रांड है। ब्रांड? वो भी जो मेरे सामने से डरे। एक काम कर, तू भी मेरे साथ चल और देख तेरा ब्रांड कैसे मरे। वैसे तो रोलेक्स सर मौत हाउस में है, तू उन तक जाएगा भी, पर जिंदा नहीं, मरा हुआ। तो फिर चलते हैं मर के, तेरे बुराइयों का अंत करके। कब तक छुपेगा वो रोलेक्स? कभी तो आएगा सामने डर के। कहाँ है वो? यही है सर, ले आओ उसे। साम्राज्य की स्थापना। देख आज किस मुकाम पे हूँ मैं। हाँ तो मुझे चाहिए भी नहीं कोई प्यार, मेरे लिए काफी है मेरे पैसों का अहंकार। शराफत की कोई इज्जत नहीं है इस जमाने में, और ज्ञान की जरूरत नहीं है मेरे समीर खाने में। ये तो गलती है तेरी जो मुंह लग रही है तू मेरी। शिवा नहीं होता तो मुझे कोई जरूरत नहीं थी तेरी। बता कहाँ है तेरा भाई? क्योंकि आगे कुआं तो पीछे खाई है। तो ये भी यही है। ये नहीं रोलेक्स, तू बस इतना सोच कि तेरा काम गलत या सही है, क्योंकि मैं ही नहीं, तेरा इंसाफ भी यही है। गलती हो गई, जो सलार के हाथों छोड़ के चला गया मैं तुम्हें। मार दिया होता तो अभी टेंशन ही नहीं होता। बस कर रोलेक्स, इतनी नफरत किस लिए? मुझे अब भी याद है, तूने मेरे लोगों को मार दिया, अपनी बहन को मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन फिर भी मैं तुझे मौका दे रहा हूँ। लौटा, छोड़ दे ये सब। देर हो चुकी है भाई, बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब ये रोलेक्स वो पुराना वाले रोलेक्स नहीं रहा जो तुम्हारे कहने पे काम किया करता था। अब मैं इस साम्राज्य का मालिक हूँ। कहते हैं रोलेक्स अहंकार अंत का दूसरा रूप है। तू मालिक नहीं, मूर्ख है। क्या? नहीं, ये तूने क्या सुना? मेरे लोगों को मारने से पहले लक्ष्मी के बारे में सोच ले। सोच रहा हूँ इसलिए तो जिंदा है तू, वरना बुराई का असली परिंदा है तू। गलत, बिल्कुल गलत कर रहा है शिवा तू। मैं तुझे या इस लक्ष्मी को मौत देने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। हाँ मुझे पता है, और सच कहूँ तो यही तेरी खता है। छोड़ दीजिए ना भाई, क्यों जिद कर रहे हैं? मैं जानती हूँ शिवा भाई अपने आप की गुलामी चाहते हैं। हाँ रोलेक्स, सोचने के लिए तो अब भी तेरे पास वक्त काफी है। बस देखना ये है कि तुझे क्या लगता है, क्या मैं तेरी सलामती है? बस कर शिवा, बस कर, बहुत हुआ। तू मेरी सलामती चाहता है ना, क्योंकि तुझे सच्चाई नहीं पता। इस मुकाम में पहुंचने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया है। क्या मतलब? ये मुकाम, इसका मैंने बरसों इंतजार किया है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए पहले से ही तू था, इसलिए तुझ तक पहुंचने के लिए मैंने अपने माँ बाप को मार दिया। अब तू खुद सोच, जो आदमी अपने माँ बाप को मार सकता है वो इस मुकाम के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं हाथ बढ़ा रहा था ताकि मैं तुझे दलदल से खींच लूं, पर तू तो सांप निकला। अब तू ही बता मैं तेरा जहर कैसे खींच लूं? खींच नहीं, मर, क्योंकि तुझे तेरा प्रण तो याद है ना शिवा। तूने कसम खाई थी कि कुछ भी हो जाए मुझे कुछ नहीं होने देगा। कसम? सिर्फ उस कसम की वजह से तू आज तक जिंदा है, वरना तेरे काम के लिए तो तेरे मुंह पे निंदा है। मौत की बारी तो तेरी है शिवा। जरा पलट कर देख, मेरे एक इशारे में तेरी खोपड़ी खोल देगा मेरा आदमी। गलत रोलेक्स, कच्ची गोटियां तो मैंने भी नहीं खेली है। तेरे लोगों के लिए चाल तो मैंने भी पेली है। चल अब सोच के बता, तूने की कितनी बड़ी खता। मेरे लिए नहीं तो ना सही, कम से कम उस मासूम को तो ऐसे मत सता। बस कर शिवा, देख ले
पल भर में दो कौड़ी के रिश्ते कैसे बदल जाते हैं। उस रंगारी पे भरोसा था ना तुझे, देख कैसे भाग रहा है। रोलेक्स मैं तुझे नहीं मार सकता क्योंकि सामने मेरी कसम है, पर तू चाहे तो मुझे मार सकता है और तुझे मुझे मारना भी चाहिए क्योंकि तुझे इस मुकाम पे लाने वाला कहीं ना कहीं मैं ही हूँ। कह तो तू ठीक ही रहे शिवा, तुझे मरना ही चाहिए और वो भी मेरे ही हाथों। हाँ रोलेक्स। लक्ष्मी ये क्या किया तुमने? अब जब कोई रास्ता नहीं है मेरे पास तो लगता है कि तू और शिवा भाई ठीक ही कह रहे थे। मुझे माफ कर दो।